खतरे की घंटी है लाल टोपी। मेरे 58,000 रुपये पंजाब नेशनल बैंक से निकाल लिए गए और हम 5 बार थाने में गए, वन कैमरा निकाल लिया जाए थाने का और किसी ने कार्रवाई नहीं करी और ये कहा मिल जाएंगे, आज भी 58,000 रुपये नहीं मिले। अगर योगी सरकार द्वारा आती है तो उनका अखिलेश का नंबर लगेगा, टेंशन मत लो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सुमित जैन और आप देख रहे हैं समय 24/7। यूपी चुनाव का बिगुल बज चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। आज हम पहुंचे नोएडा के ग्राम बहलोलपुर में, वहां पर जहां पर आप पीछे देख रहे होंगे जनता हमारे साथ है, जहां पर इनसे जानेंगे कि किसको वोट और किन मुद्दों को लेकर ये वोट करेंगे। तो आइए जानते हैं इन लोगों से कि ये किसको वोट करेंगे। चुनाव नज़दीक है, बिगुल बज चुका है। 10 तारीख को प्रथम चरण में आप लोगों के यहाँ पे चुनाव है, तो किसको वोट और किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? बीजेपी। क्या मुद्दे होंगे इस बार चुनाव में बीजेपी से? मुद्दे सारे ही हैं, हर तरीके से बीजेपी आगे है, हर तरीके। बीजेपी आगे है, लेकिन कुछ मुद्दे बताइए कि सरकार ने इस बार नए मुद्दे क्या होंगे, मुद्दा क्या होगा चुनाव का इस बार? चुनाव का मुद्दा क्या होगा? वो एक तो हिंदू मुस्लिम पे वोट होगी, सीधी सी बात है। एक तो अच्छा, हिंदू मुस्लिम पे वोट होगी। ये अखिलेश और मायावती इतनी पार्टी है, सपा वगैरह, ये सब मुस्लिम को सपोर्ट कर रही है। बीजेपी को हिंदू सपोर्ट चाहिए, बीजेपी को सिर्फ, और किसी सपोर्ट नहीं चाहिए उसे, हिंदू को सपोर्ट ज़्यादा चाहिए। तो ऐसा क्या कर दिया बीजेपी ने जो बीजेपी के दीवाने हैं लोग? बीजेपी ने क्या नहीं करा, आप मुझे बताइए। नहीं, विपक्ष बार बार लगाता रहता है कि बेरोजगारी बढ़ी है। बेरोजगारी अगर घटती होती तो रात को ठेकों पे लाइन नहीं होती। जो आम आदमी सबसे ज़्यादा दारू वो पी रहा है, जो कहता है ना बेरोजगारी है, सबसे ज़्यादा दारू वो पीता है, उसके लिए पैसा कहाँ से आता है उस पर? मेरे सामने मोबाइल की दुकान है, मेरा काम तो नहीं घटा। मेरे सामने ठेले लग रहे हैं, आलू वाला है वो, ठेले लगाता है, दिन के 2 से 2.5 रुपये कमा के उठता है वो रात को। ये बेरोजगारी है? ठेले पे बैठा, दुकान पे नहीं बैठा। ये मसाले वाला है, 1000 रुपये डेली लेके उठता है। जी। ये बेरोजगारी है? तो ये अखिलेश ने तंज कसा है कि अब की बार तो योगी जी को मठ में भेज देंगे। अखिलेश के कहने से क्या होगा? अखिलेश अपना बचाव कर ले पहले। अगर योगी सरकार द्वारा आती है तो आपका अखिलेश का नंबर लगेगा, टेंशन मत लो। कैसा नंबर? अखिलेश का जेल में जाने का, जो जहाँ पे आजम खान है, अतीक अहमद है, मुख्तार अंसारी, वहाँ ये भी जाएगा, बेफिक्र रहो। अखिलेश यादव इस बार जेल में जाएगा अगर योगी बाबा जीतते हैं तो। क्या कर दिया अखिलेश ने ऐसा जो जेल में? क्या नहीं करा अखिलेश ने? बहुत कुछ करा है। बताओ, कुछ बताओ तो। अखिलेश ने बहुत कुछ करा है, बहुत गलत करा है। क्या गलत कर दिया? क्या नहीं करा? हम लोगों के लिए क्या, मंदिरों पर रोक लगवाई, हमारी कावड़ यात्रा रोक लगवाई, 84 को उस पर रोक लगवाई थी। क्या नहीं, बहुत कुछ करा उसने, बहुत गलत करा हम लोगों के साथ में। अखिलेश का बाप ये बोलता है बलात्कार करने पर उसके लड़के से गलती हो जाती है। मुलायम सिंह ये बयान है, क्या सही बयान आपके हिसाब से? नहीं, वो तो अब आप ये बताइए मुझे, योगी सरकार में कितने तो बलात्कार हो रहे, कितने बदमाश, सब बंद है इस टाइम। योगी सरकार में सब कुछ बंद है, बदमाशी बंद है, चोर डकैत सब जगह ढूंढ रहे जेल में, या तो ऊपर या जेल में। इस बार चुनाव में मुद्दा क्या होगा आप ये बताइए? मुद्दा राम मंदिर चल रहा है और क्या चल रहा है? जैसे अखिलेश जी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार होती राम मंदिर बनता। पहले क्यों नहीं बनाया तुमने? गोली क्यों चलवाई थी पहले? तो क्या राम मंदिर के नाम पे राम मंदिर चुनाव मैंने विकास मुद्दा नहीं है क्या? विकास मुद्दा, विकास में कमी का छोड़िए, मुझे बता दो कोई रोड कच्चा हो। सारे यूपी छोड़ो, पूरे देश में रोड का काम चल रहा है, हर जगह रोड सारे काम अच्छे चल रहे हैं। वो तो कहते हैं कि रोड जो बन रहे हैं, लेकिन इन पर चलने वाले वाहनों का जो पेट्रोल है, CNG से गाड़ी है, डीजल है, वो बहुत महंगा कर दिया। तो कोई दिक्कत नहीं जी, पहले गाड़ी चलती थी 100 किलोमीटर मेरी, अब स्विफ्ट गाड़ी वो खड़ी सामने, अब चलती 250 किलोमीटर मेरी, कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या दिक्कत? सर आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम इकराम जी। अभी इन्होंने कहा कि ये बीजेपी को वोट करेंगे, आप किसको वोट करना चाहते हैं? बीजेपी को वोट करेंगे। घर घर मोदी भाई है जी, बीजेपी को वोट देंगे हम भी। बीजेपी को वोट देंगे जी। इनके दबाव में आके सुर तो नहीं बदल रहे? नहीं, ये बीजेपी सही कर रही है, गरीब को घर बनवा रही है और गरीब के लिए खातों में रुपए भी मिल रहा है। सुनो, अभी वो श्रम कार्ड जो बने हैं, अकाउंटों में पैसे आ रहे हैं गरीबों के में, 1-2 हज़ार रुपए आ रहे हैं भाई, अकाउंटों में भी पैसे आ रहे हैं। और मैं, मेरी बहन है, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता सर, उसको शौचालय के 25,000 अलग मिले हैं, हर महीने 3,000 रुपये अकाउंट में अलग से आते हैं, और 6,000 एक आए हैं। पैसा बहुत आ रहा है गरीबों का, ऐसी बात नहीं, किसानों को बहुत पैसा आ रहा है भाई। तो आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने कहा है कि अखिलेश को मुस्लिमों का सपोर्ट है, तो योगी को हिंदुओं का सपोर्ट चाहिए। हिंदू का क्या, हिंदू मुस्लिम एक ही बात है, ये लोग वोटिंग के लिए तो अपना मुद्दा बनाते हैं। की वाइफ है ना, वो योगी को सपोर्ट कर रही है, मैं आपको बता दूं, वो योगी को सपोर्ट कर रही है। क्या मुद्दा है? इन्होंने कहा है कि मुस्लिम जो लेडीज हैं, महिलाएं हैं, वो योगी को सपोर्ट कर रही है, ऐसा क्या लगता है आपको? वो इसलिए लग रहा है कि हर चीज़ में आगे हैं, गैस चूल्हा दे रहे हैं, गरीबों के लिए घर बनाया है, हर खाते में 500 रुपये 1000 रुपये खाते में आ रहे हैं, बस इतना कुछ मिल रहा है तो मोदी होनी चाहिए। लड़कियों की सबसे ज़्यादा सेफ्टी है, पहले हद से ज़्यादा बलात्कार होता था, अब बहुत कम है, कहीं भी अभी नहीं दिखा है। और राशन का देखो, हर चीज़ मिल रही है राशन में, चावल दे रहे हैं, तेल भी मिल रहा है,
हर चीज़ मिल रही है। तो भैया सरकार एक नंबर पे है, तो यही जीतेगी और कौन आएगा। विपक्ष तो कह रहा है योगी जी हिंदुत्व की राजनीति करते हैं और मुस्लिमों का अत्याचार होता है, तो आप मुस्लिम होकर कैसे वोट करना चाहेंगे? नहीं नहीं, ये लोग तो अपने वोटों के लिए मुद्दा बनाते हैं कि हिंदू लड़ाई करो या मुस्लिम लड़ाई करो, फायदा सरकार को होगा। मगर ये है कि इस वक्त सरकार बहुत अच्छी चल रही है और दोबारा भी आएगी ये। चुनाव तो ओवैसी भी लड़ रहे हैं इस बार, ओवैसी को का क्या रुख है आपके प्रति? अब वो योगी जी में क्या है, ये मुद्दा है एक। किसका आदमी जी? मोदी का आदमी, वो तो सीधी कैसे कैसे है मोदी का? बीजेपी के एजेंट हम कह रहे हैं आपसे। कैसे एजेंट है? एजेंट है, जो भी काम करवा रहा होता है पहले खबर देता है कि ये काम होने वाला है, वो हो जाता है, वो होता है भाई। कुछ बताइए इस बारे में। क्या नहीं होता, वो उसे सारी खबर पहले मिल जाती है। तो अगर कोई काम करवाना हो मोदी को, वो तो एजेंट है। जैसे राहुल गांधी हमारे मोदी के एजेंट है, इस तरीके से जिताते हैं वो, ऐसी ओबीसी एजेंट है, उसमें क्या दिक्कत है भाई? सीधी सी बात है वो। अच्छा, आप इस बार किसको वोट देंगे और क्या चुनावी मुद्दा होगा इस बार? सर मेरा तो अभी पता ही नहीं है क्या चुनावी मुद्दा हो, लेकिन हमारा तो ये है सहयोग इसमें जो है अखिलेश यादव को ही जाएगा। अखिलेश यादव को रचाएगा। अभी आपके साथी ने बताया कि ये वोट भाजपा को कर रहे हैं और भाजपा की सरकार आ रही है। नहीं जी, नहीं आ रही। ऐसा क्या हो गया? ये भाजपा से मतलब भाजपा ने क्या नहीं करा? ये एक मुझसे क्या पूछोगे आप? नहीं, आपको क्या लगता है? नहीं, सभी परेशान है इस सरकार से। कैसे परेशानी है? बेरोजगार से परेशान है सबसे पहले तो। ये तो कह रहे हैं कि आपका रोजगार दे दिया सरकार ने, बढ़िया ढाल। कोई रोजगार नहीं है, कुछ भी रोजगार नहीं है। कुछ नहीं है। आप क्या करते हैं? मैं ठेली लगाता हूँ, ये बिरयानी की ठेली है मेरी, ये ठेली है मेरी बिरयानी। अच्छा अच्छा, क्या आपका कितना दिन का हो जाता है लगभग? मेरा दिन का 600, 800, 700, लेकिन आज के टाइम में बैठ जाना। अगर 800 ऊपर 800 हो, जैसे 2000 महीने डेली के मैं दूंगा सर। नहीं सर, ये तो व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत। झूठ क्यों बोलना, सच बोलना भाई। नहीं, इनकम हो रही है बेकार की। एक बात बताओ पंडित जी, जितनी इनकम है उतनी तो बताएंगे। मैं सामने भीड़ लगी रहा तो टाइम तो पहले घर पर आएगी। कमल ही आएगा। विपक्ष तो क्या? ये कौन सी सरकार चल रही है? भाजपा की सरकार है। बस मोदी फिर आएगा भाई। मोदी फिर आएगा। ये तो कह रहे हैं कि आपका मोदी को क्यों आएगा? हमारा तो धंधा सही चल रहा है, हमारा रोड पटरी वालों का ख्याल रखें बस। तो लॉकडाउन में तो रेडी पटरी वालों को सबसे ज्यादा दिक्कत आई थी भाई साहब। अब ये दिक्कत आई, वो तो लॉकडाउन में तो हर देश में दिक्कत आई, यही कौन सी आई? हर कोई नाराजगी नहीं है सरकार से? नहीं, हमें कोई नाराजगी नहीं है भैया। आपका शुभ नाम क्या है? लक्की। लक्की जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यही के हैं, नोएडा के ही हैं जी। आप किसको वोट कर रहे हैं इस बार? सभी सही हैं। नहीं, सभी नहीं, इस बार किसको वोट कर रहे हैं वो बताओ आप। जो दिखेगा चलता हुआ उसकी चलाएंगे। तो कौन दिख रहा है? अभी तो कोई नहीं दिख रहा, अभी तो सब शांति से बैठे हुए हैं। नहीं, शांति से कहाँ बैठा हुआ है सर? देखा आपके यहाँ जेवर एयरपोर्ट पर। हिंदुस्तान है ये, यहाँ पर एक दूसरे की बुराई करना सबका महत्व बन चुका है। महत्व ठीक है, लेकिन आपका मन क्या है? मन ठोक के क्या करा, किसे वोट करूँगा मैं? अब मन ठोकना क्या है, मन तो ये कहता है कि हमारा देश अच्छा हो जाए, सबका विकास हो जाए और तरक्की हो जाए सबकी। यहाँ आए तो तरक्की नजर आ रही नहीं है। तरक्की नजर नहीं आ रही, तो कौन सा ऐसा चेहरा है या कौन सी ऐसी पार्टी है जो तरक्की कर देगी आपके उत्तर प्रदेश में? सिर्फ कोई चेहरा ऐसा नहीं है, सिर्फ ये लोटा है ना, लोटा जी सरकारी, सिर्फ वही ऐसा है जो तरक्की कर सकता है। आपका शुभ नाम भाई? मेरा नाम नाजिम है। है जी, नाजिम। नाजिम जी, किसको वोट कर रहे हैं इस बार? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। हाँ जी। योगी जी कह रहे हैं आपका तो 3 सीट भी नहीं बचने की। साइकिल भी तो धर्राटे काट रही, वो ना दिखाई दे रही। हाँ? धर्राटे काट रही साइकिल। कह रहे हैं हर जगह कमल खिल रहा। कमल तो खिलेगा कीचड़ में ही, साइकिल तो चलेगी कहाँ पता है? कहाँ? हाईवे पे। और वो कह रहे हैं हाईवे तो हमने बनाया अब क्या? उनने तो जनता में वोट क्या बनाया? 900 रुपए का सिलेंडर देकर सब्सिडी अपने आप रख के वो हाईवे तो बनाएंगे ही। अच्छा, तो ऐसी भाजपा से क्या नाराजगी है भाई वो बताओ? नाराजगी भाई, 200 रुपए कमा रहे हैं, 100 रुपए किलो वाले चावल ले रहे हैं। तो भाजपा तो ये कह रही है कि अब क्या तो परिवार इकट्ठा है और शेर भरा अकेला है, योगी अकेला है, किसी के साथ गठबंधन नहीं। साहब अभी हमारे जिले शाहजहानपुर डिस्ट्रिक्ट में देख लो, शेर जो भी है वो चल चल के आ रहा है वोट मांगने। हाँ हाँ, तो वोट जनता किसको कर रही है? आपका क्या मन है? हमारा तो भाई अखिलेश यादव बस। दो बातें हैं। हाँ जी बताओ। 2 साल कोरोना में निकल गया जी। किसी भी सरकार का आकलन 5 साल से होता है जी। 2 साल कोरोना में गया और कोई भी सरकार को आप 3 साल के माप नहीं सकते हो। समझ रहे हो बात को? तो फिर आप किस पैमाने पे योगी को वोट देना चाहते हैं? पैमाने कई तरह के पैमाना है। जैसे कि हम डबल इंजन की सरकार के लिए चाह रहे हैं। जो भी केंद्र की सरकार के जो भी स्कीम है डायरेक्ट योगी के द्वारा यूपी के सब आदमी को मिला है। पहला ई श्रम कार्ड सबने बनवाया जी, उसमें कुछ मापदंड उन्होंने रखा, कुछ के अकाउंट में पैसे आए, कुछ के नहीं आए। जी जी ठीक है। दूसरा है कि कुछ के नाराजगी ये भी है कि एलपीजी में ऊपर नीचे मिल रहा,
एलपीजी का सिलेंडर का बोल रहे हैं कि कम मिल रहा है, कि सब्सिडी नहीं मिल रहा है, वो बात की बात है। अरे एलपीजी का सब्सिडी नहीं मिल रहा, आप फिर ये अनाज तो उठा रहे हो जी। ठीक है सर 5 किलो अनाज में आप किसका पेट भरेंगे, हमको ये बताएं। 5 किलो में हमारा 1 महीना पेट भरेगा? अरे 5 दूनी 10 किलो हुआ वो। 10 किलो हो गया, 10 किलो में हम जी जाएंगे। बाकी प्याज लहसुन मिर्च, एक मिनट, प्याज लहसुन मिर्च कहाँ से लाएंगे सर? हमें ये तो बता दो। खुल जाओ, कोविड गाइडलाइन है, थोड़े खुल जाओ। जब मास्क लगा लो मुंह पे, अगर नहीं है मास्क तो चल ठीक है। नहीं आप दोनों खड़े रहो। बताइए, हमें 10 किलो राशन मिलता है महीने में, ठीक है? बाकी का कहाँ से लाएंगे? बाकी का कौन सी कैटेगरी में? अरे तो उनके शासन में तो वो भी आफत था। आफत था? कमाई तो सही हो रही थी, काम तो सही हो रहा था भाई साहब। बताइए, काम आज के टाइम में यहाँ पे 200 कंपनी में से 150 कंपनी बंद है, 50 खुल रही है, उसमें भी कहीं 6000 है, कहीं 8000 है। इतने में गुजारा हो रहा है? हमें नू बता दो, इतने में गुजारा हो रहा है तो बता दो। जिसका जैसा हुनर है वैसा मिलेगा उसको। हुनर से मतलब पैसे वाली राज करेंगे, गरीब इंसान खाएगा नहीं। नहीं, इनका मतलब है जिसके अंदर स्किल्स होंगी, जिसके अंदर टैलेंट होगा, जो अच्छा कर जाएगा उसको पैसा मिलेगा। मान लिया, ठीक है। भाई अगर आप गाड़ी अच्छी चलाएंगे तो आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। नाम क्या हुआ आपका? संजीव कुमार। संजीव कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार शरीफ के। यहाँ की वोट है आपके पास? नहीं है जी, नहीं है। तो इस बार क्या चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बने? सरकार योगी की बनेगी। योगी की बनेगी? एकदम योगी की बनेगी। कैसे बन जाएगी योगी? अरे ऐसे ही बनेगी। अरे विपक्ष ने गुंडाराज खत्म कर दिया उनने, गुंडाराज। गुंडे नेता बन गए तो राज भाई ये तो बतला दे भाई, थोड़े खुल जाओ। जो गुंडे नेता बन गए तो राज कहाँ से खत्म होएगा, ये तो बतला दे भैया। राज कैसे मतलब क्या खत्म होगा? जो गुंडे नेता बन गए, ये कहना चाह रहे हैं कौन नेता बन गया भाई? अमित शाह वो गुंडा, मुलायम सिंह गुंडा है भाई, मुलायम सिंह। तूने कहा देख लिया भाई कैसी बात कर रहा है? चलती है हर सरकार, गुंडागर्दी चलती है हर सरकार में चले तो नुके रहा, गुंडागर्दी खत्म हो गई तो गुंडा तो राजनीति बन भाई अब इतने तो सुधार आए हैं। तुम अभी बदमाश करते हो। मैं फल की दुकान लगाता हूँ, फल की दुकान लगाता हूँ, फ्रूट का काम है मेरा, ठीक है? यहाँ पे 1 से लेके 50 इंसान ऐसे आते हैं, ये देख ले स्टिकर का लग रहा बीजेपी का, कम में दे दे वरना ठेली ना लगने दूंगा। कौन कहता है आपसे? बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता है, बीजेपी मेरे से यहाँ पे बोला है, ये बीजेपी का ये स्टिकर देख ले वरना यहाँ दुकान ना लगाने दूंगा, नहीं बोले ऐसा बोलते हैं जी, बिल्कुल। अरे तुम कहीं ना जाओ, यूपी के स्कूल देख लो और जाके दिल्ली के स्कूल देख लो, जमीन आसमान का फर्क नहीं। तो वोट किसे करोगे इस बार? भाई साहब हम जाएंगे साइकिल को, गर्दन कट जाए साइकिल को वोट जाएगी। 5 साल साइकिल रही है। हाँ। 5 साल साइकिल रही है, फुल बहुमत से रही है। तो फिर स्कूल की व्यवस्था क्यों नहीं सुधरी? आम आदमी पार्टी लड़ रही है, अच्छी खासी सुधर गई थी, कौन सा ना सुधरी हमें ये बताओ। 10 साल आगे 5 साल आगे यहाँ पे तो बता सके कि सुधरी ना हो। तो फिर दिल्ली के बिहाफ पे आप साइकिल को वोट कैसे देते हैं? दिल्ली में तो साइकिल की सरकार ही नहीं। साइकिल की सरकार नहीं है, मगर दिल्ली में जो बैठा है साइकिल से कम नहीं है वो भी। अरे मोदी विरोधी तो है जी, मोदी विरोधी तो है। अच्छा, मोदी विरोधी मतलब दिक्कत मोदी विरोध का है, जो मोदी के विरोध में रहेंगे सबको वोट। हमें विरोध अरे लाल टोपी खतरे की घंटी है, लाल टोपी। सुनिए 1 मिनट भाई साहब, आएगा। सुनो एक बात सुनो भाई साहब, सुनिए। अभी आपने कहा है लाल टोपी खतरे की घंटी है, बिल्कुल। तो अखिलेश यादव ने तो यो कह दिया अब के भाजपा के लिए खतरे की घंटी है, जाएगी साहब। अच्छा, हाँ, कहानी है। अरे नीक कहा है, मगर देखेंगे जब चुनाव हो जाएगी, अब जब वोट पड़ जाएगी, जब कहना चाह रहा हूँ। नाम क्या हो गया भाई? मेरा रियाज नाम है। कहाँ से हो भाई? मैं फरकाबाद का हूँ। किसको वोट कर रहे हैं? मैं तो दिया अखिलेश सर को वोट कर रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरे 58,000 रुपये पंजाब नेशनल बैंक से निकाल लिए गए और हम 5 बार थाने में गए, उवन कैमरा निकाल लिया जाए थाने का और किसी ने कार्रवाई नहीं करी और ये कहा मिल जाएंगे, आज भी 58,000 रुपये नहीं मिले बीजेपी की सरकार में। मतलब आपके साथ फ्रॉड हुआ। और पंजाब नेशनल भैया तुमने कितने महीने में कमाए वो 58,000? अरे कमाए नहीं, मैं मोबाइल की लीडें बेचता हूँ, 5 साल में जमा करके रुपए इकट्ठे करे। और तुम्हें बता दें, वहाँ की फोटो निकाल लिए जाए फतेहगढ़ कोतवाली की। सर आ जाइए बस आ जाओ सर, आइए एक बार आगे आइए। रोजगार वाले तो खड़े हैं, सब रोजगार है, बेरोजगार सब बेरोजगार ही है। रोजगार तो बात पैसों की नहीं, पैसे मिले या नहीं मिले, बात शासन की है। शासन इतनी लापरवाही कर रहा है कि उमन जाते हैं तो पुलिस सुनवाई नहीं करती है। अगर कार्रवाई होती है बैंक पे या मैनेजर पे तो पैसे क्यों नहीं मिलते?
हम कोई मैनेजर तो है नहीं कि उसको लड़ाई करें। हम गए भैया कि पुलिस के पास जाओ, पुलिस के पास गए, 3 दिन हुन खड़े खड़े पैर दर्द होने लगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आज हमने लोगों से बात की और जाना कि वो यूपी में किसको करेंगे वोट की चोट। तो ऐसे ही चुनावी रण का माहौल देखने के लिए बने रहिए समय 12 24x7 के साथ। ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद।